तो नंद बाबा की, यशोदा मैया की, कृष्ण बलराम की, राधा रानी की। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देखिए जहां आप बैठे हो ये ठाकुर जी का घर है। जब भगवान की बाल अवस्था थी, 2 साल के थे, तब नंद जी ने गोकुल गांव छोड़ के ये पर्वत पर अपने नाम से गांव बसाए थे, नंद गांव। ये जो पर्वत है ये शिव पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत। और बरसाना जो है ब्रह्मा जी का पर्वत है, और गोवर्धन विष्णु जी का पर्वत है। कि वृंदावन सा वन नहीं और नंद गाम सा गाम, और बंसी बटसा बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सा नाम। संसार में वृंदावन जैसा वन नहीं है, नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं है, बंसी बट जैसा बट नहीं है, और ठाकुर जी से सुंदर, कृष्ण से सुंदर कोई जग में नाम ना है। यहां जो दर्शन करोगे आप सब लोग, अंदर में नंद जी का पूरा परिवार है। नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण, बलराम, राधा रानी और भगवान के मित्र हैं धनसुका और मनसुका। ऐसा दर्शन आपको संसार में कहीं प्राप्त नहीं होगा। जब आप लोग अंदर जाओगे, दर्शन करोगे, तो दोनों भाई एक से हैं। आप ये नहीं पहचान सकते कौन से कृष्ण हैं और कौन से बलराम हैं। बलराम जी की विशेषता है, बलराम जी गौरवर्ण हैं, गोरे हैं, और बलराम जी हलधरधारी हैं। लेकिन जब आप दर्शन करोगे अंदर में, बलराम जी का भी श्याम वर्ण है और बंसी धारण करे हुए हैं। विशेषता पहचानने की क्या है कि जो छोटा पुत्र होता है उस पर माता का स्नेह बहुत होता है, तो इसलिए ठाकुर जी जो है माता के साथ हैं। और जो बड़ा पुत्र होता है उस पर पिता का स्नेह बहुत होता है, तो इसलिए वह बलराम जी जो है नंद जी के साथ हैं। बलराम जी यहाँ काले क्यों हैं? दोनों भाइयों में झगड़ा होता था कि मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, और मोसो कहत मोल को लीनो, और तू जसमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कित कारो आयो। हमारे घर में सब गोरे हैं, नंद बाबा गोरे हैं, मैं गोरा हूँ, यशोदा मैया गोरी है, गोपी ग्वालवाल सब गोरे हैं, तू काला कहाँ से आ गया। दोनों भाइयों में झगड़ा होता था। कन्हैया जी खाना पीना सब त्याग देते हैं, माँ से कहते हैं हम तुम्हारा खाना पीना भी नहीं खाएंगे, कहीं और जाके रहेंगे, किसी और के यहाँ जाके काम करेंगे, क्योंकि बलराम जी ने बोला है कि तू मोल का लेना है, हमने खरीद करके लेना है। तो बलराम ठाकुर जी रोने लगे, मैया भी रो रही है। अब जैसे ही बलराम जी ने एंट्री करी तो बलराम जी हंसने लग गए। क्या लीला है देख के कि कृष्ण रो रहे, मैं हंसूंगा। तो मैया भी रो रही। मैया जो है चूल्हे पे रोटी बना रही, मैया के हाथ जो है काली मिट्टी के हो गए, राख के हो गए। और जैसे ही बलराम जी आए, तू क्यों हंस रहा है, ऐसे करके हाथ पकड़ लिए, ऐसे करके बलराम जी के मुख पे भी काली मिट्टी लग गई। तो यह काली मिट्टी देख के बलराम जी, कन्हैया जी हंसने लग गए। तो मैया बताओ क्या कह रही है कि यहाँ में कृष्ण खुश, वहां में मैं खुश, तेरे मुंह कालो है वो तो कृष्ण भी खुश है वो, तो तू घर में हमारे यहाँ कारो बन के ही रहेगो। तो यहाँ दोनों वाही काले हैं। अभी आप लोग जिस गेट से एंट्री करे हैं वह नंदीश्वर महादेव है, वो यहाँ के क्षेत्रपालक है। सब लोग जाते समय उनका प्रणाम करते हुए जाना, क्योंकि उसके बगैर यहाँ क्षेत्रपालक के बगैर दर्शन अधूरा है। क्योंकि शंकर जी जब दर्शन के लिए आए थे तो माँ ने दर्शन ना करायो कि बाबा तेरे ऊपर सर्प बिच्छू कातर है, मेरो छोटो सो लाला है, तुम्हारे रूप को देख के डरेगा, मैं तो को दर्शन कैसे कराऊं, जब 80 साल की मैं है कि डर रही हूँ, तो मेरो छोटो सो लाला है। तो शंकर जी कहने लगे मैया कोई लाला, जब तेरा लाला बड़ो होगा ना, खेलने के लिए जाएगो, तेरे पास पशुधन बहुत है, गाय चराने जाएगो, मैं दर्शन कर लूँगा, आवश्यकता ना है तेरी। ये बात कह के शंकर जी चले गए। हठ योगी हैं, शंकर जी जाके जंगल में तप कर रहे हैं। फिर गोपी आई कि मैया ये लाला क्यों रो रहे है। तो मैया बोली कि बाबा आया, मैंने उसको दर्शन नहीं कराया, तब से ये रो रहा है। तो गोपी बोली कि उस बाबा को बुला के लाओ और नजर उतरवाओ तो ये हंसेगा। तो फिर गोपी वहाँ दौड़ी दौड़ी गई है और वहाँ शंकर जी से कह रही है
के चल रे जोगी नंद वन में जशोधा माए बुलावे, और वाके छोटे से लालाए नजर लगी तो पे लाई डोन करवावे। जब नजर उतारी, शंकर जी यहाँ आए, नजर उतारी तो कन्हैया जी हंसने लगे और मैया कहने लगी कि बाबा तुम तो हमारे लाला के खिलौना हो, तुम हमारे घर में वास करो। रहरे जोगी नंद वन में ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। कि बाबा जब जब मेरो लाला रोवे को ना, तू वाए खिलाई करियो, तू वाए दर्शन दे करियो, तब तब ये हंसवे लग जाएगा। तो शंकर जी कहने लगे मैया मैं रहने वाला जंगल का जोगी हूँ, तेरे घर में कैसे वास करूँगा। तो मैया कहने लगी कि बाबा जो तेरे को चाहिए वो मेरे से प्राप्त कर, लेकिन मेरे घर में ही वास कर। तो सबसे बड़े जो वैष्णव है ना वो शिव हैं। शिव यहाँ 3 शर्तों में विराजमान है। सबसे पहले जब भगवान को अभिषेक होता है, चिन्नामृत जिसको बोलते हैं, अकाल मृत्यु हंडम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादकम तीर्थवामना पुनर्जन्मना विद्वते। तीर्थम जो लेते हैं, तीर्थम से अभिषेक होता है भगवान का, शंकर जी को। दूसरा, जो भगवान खाते हैं उनकी झूठी थाली में से तिनका प्रसाद भगवान के लिए जाता है। तीसरी शर्त ये थी, जहां भगवान लीला के लिए जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। तो वृंदावन में शंकर जी गोपी बन के गए। अन्य गोपी भगवान से प्रश्न करने लगी, ये जटाजूट वाली गोपी कभी हमने देखी नहीं, ये गोपी कहाँ से आई है। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरे लिए जंगल में तप कर रही, मैंने इसको निमंत्रण दे दिया। तो उनका नाम गोपेश्वर महादेव। मथुरा में जब भगवान कंस का वध करने के लिए गए तो शंकर जी ने भूत का भयानक रूप बना लिया। जो छोटे मोटे राक्षस थे ना, देखते ही भाग गए। उनका नाम भूतेश्वर महादेव। गोवर्धन में जब भगवान गिरिराज पर्वत उठाए तो वहाँ चकले का रूप धारण किया, चकलेश्वर महादेव। कामवन में शंकर जी ने कामना की ब्रह्मा जी के लिए, उनका नाम कामेश्वर महादेव। और ये जो पर्वत है ये शिव पर्वत है, नंदीश्वर महादेव। तो ये ब्रज में 5 वैष्णव नाम से प्रसिद्ध है। नीचे में एक स्थान है मोर कुंड। ऐसा हुआ था, भगवान बरसाना में मोरकुटी के दर्शन आपने किए होंगे। तो भगवान बरसाने में मोर बन के नाच के आए। तो गोपी है ना, वो जलने लगी अंदर से और भगवान से कह रही हैं कि हमारे गांव का छोरा और हमारे आंगन में मोर बन के नहीं नाचा, दूसरे के आंगन में मोर बन के नाच के आया। भगवान कहने लगे भैया वो मेरे को माखन खिलाती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं और मेरे नाते में साली लगती हैं। तो गोपी पता क्या कह रही हैं, अरे खाने को तो हम भी देते हैं तुमको, इतना बड़ा तो उन लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने किया है तेरे को। हमारे घरों में चोर चोर के माखन खाता है ना, वो सब इतना बड़ा हो गया, हमारी देन है। तो भगवान कह रहे हैं चलो ऐसा करो, कछू तो खावी पीवे को दे दो, तुम्हारे आंगन में मोर बन के नाचेंगे। तो गोपी बहुत चतुर हो गई हैं। गोपी कह रही हैं हम तुमको छाछ पिलाएंगे सिर्फ। तो भगवान कहने लगे कि छाछ पीनो में अकेलो ना आऊँगा, मेरे संग अष्ट सखा भी आएंगे। तो ये बता दो कितनी मटकी छाछ की दोगे। तो गोपी बड़ी चतुर है। गोपी कह रही है हम तुमको छचियावर छाछ देंगे। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और सब ग्वाल वालों को बुला लिया, एकत्रित कर लिया और बोल रहे हैं कि हमको सहस्त्र मटकी मिलेंगी, छचियावर छाछ मिलेगी हमको, और सब मोर बन के नाचेंगे। तो यहाँ मोर कुंड पे कई घंटे तक मोर बन के नृत्य किया भगवान ने। सब गोपी, जिस गोपी की जैसी इच्छा थी उस प्रकार नृत्य किया। और नृत्य करने के बाद में भगवान कह रहे हैं भाई हमारी छचियावर छाछ दो। तो गोपी कह रही है कर हाथ ऐसे, छोटे से कन्हैया 7 साल के छोटे छोटे हाथ ऐसे करके छाछ दे दी, मिले तेरी छचियावर छाछ। ताहे अहिर की छोबरिया छचियावर छाछ पे नाच नचाए। तो इतनी सी छाछ के ऊपर भगवान यहाँ मोर बन गए। भगवान सब जानते थे, लेकिन ये एक प्रेम था, स्नेह था गोपियों के प्रति। क्या उनको नहीं पता छचियावर छाछ कितनी सी होती है, अपना बेकार भी बढ़ा सकते थे, लेकिन इतनी सी छाछ के ऊपर मोर बन गए। ये वो भूमि है। यहाँ गोपियों के आगे ठाकुर लुट गए। गोपियों के लिए स्वयं 3 लोगों का नाक था ना, वो भी लुट गया गोपियों के प्रेम में, गोपों के प्रेम में। और अब सब भक्तों को लूट लिया, सब उसके प्रेम में डूब रहे हो। यहाँ उद्धव वन है। उद्धव जी महाराज आए थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए, लेकिन उल्टा ज्ञान लेके गए यहाँ से कि ऊधो सूदो है गयो सुनगो पिनके बोल, और ज्ञाने बजाई डुमडुमी तो प्रेम बजायो ढोल। ऊधो जब दिन टेढ़े आमे, पढ़े लिखे कछु कामना हामे, मूर्ख ज्ञान बतामे, और जिनके संग तुम करो भलाई और बोही दोष लगामे।
उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे और यदुवंशियों के महामंत्री थे, लेकिन ब्रज में आके ना उनको मूर्ख की उपाधि मिली, क्योंकि उनके पास ज्ञान था, और जिस ज्ञान में प्रेम ना हो, भक्ति ना हो ना, तो वो अपंग है वो ज्ञान। तो भगवान ने उनको मथुरा ब्रज में भेज दिया, जाओ गोपियों से कुछ सीख के आओ कि कुछ मिलेगा सीखने को। लेकिन गोपियों ने क्या, उनको मूर्ख बता दिया। तू तो बहुत बड़ा मूर्ख है, जिस थाली में खाया उसी की बुराई कर रहा है, कह रहा है कि वो परम ब्रह्म है। अरे हम किसी परम ब्रह्म को नहीं जानते, हम किसी परम ब्रह्म को नहीं जानते, हम उस कृष्ण को जानते हैं जो हमारे आंगन में नाचता था। हम उस कृष्ण को जानते हैं जो हमारे कपड़े धोता था, हमारे बर्तन साफ करता था। गोपियाँ बड़ी बड़ी तरह तरह की बात कर रही हैं, और राधा रानी कह रही है कि अरे कृष्ण, अरे उद्धव, तू जो मथुरा में बैठा है ना कृष्ण द्वारकाधीश बन के, उस कृष्ण को हम भी नहीं जानते, क्योंकि वो तो जन्म जन्मांतर का ठग है। बाली को भी ठग लिया उसने, कपट से मार दिया, कपटी है। और बामन भगवान का रूप लेके राजा बलि से पूरा संसार नाप लिया। तो हम तो केवल अपने कृष्ण को जानते हैं, हम तो केवल अपने कृष्ण को जानते हैं जो हमसे प्रेम करता था, और प्रेम भी इतना करता था कि उसके बगैर हम नहीं रह सकते थे और वो हमारे बगैर नहीं रह सकता था। उद्धव जी भावुक हो गए इस बात को सुन के कि ये सब जानते हैं कि कौन से जन्म में क्या क्या उसने अवतार लिया है, और फिर भी उसके लिए वियोग कर रही हैं। और गोपियाँ तरह तरह की बात भगवान से, उद्धव जी से कह रही हैं भगवान के बारे में कि कोई मेरी मटकी फोड़ता था, मैं इंतजार करती थी मटकी लेके वहाँ की कृष्ण आएगा, मेरी मटकी फोड़ के जाएगा। मेरा माखन चोरी करने के लिए मैं सांकर खुद छोड़ती थी खुला हुआ दरवाजा कि कृष्ण आएगा मेरे घर में आके चोरी करेगा। और गोपी लोग क्या करते थे, गोपी लोग क्या बता रही हैं कि हम स्वयं माखन का कपड़ा गंदा कर देते थे कि कृष्ण आएगा और उसका झूठा नाम लेके उससे साफ करवाएंगे। उद्धव जी भी रोने लगे। गोपियों ने 6 महीने तक बताया अपने अपने लीला भगवान के बारे में। 9 साल रहे थे भगवान कृष्ण उनके पास में, अपनी अपनी सब बादशाह बताने लगी, जीवन की कथा बताने लगी। 6 महीने बीत गए और उद्धव जी को ऐसा लगा कि एक रात्रि ही हमको बीती है। तो उद्धव जी यहाँ से प्रेम का उल्टा ज्ञान लेते गए। बोलो उद्धव महाराज की।